स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। सिवनी जिला केवलारी थाना अंतर्गत ग्राम अहिरवाड़ा में 2 नवंबर को हुई हत्या या मृत्यु जिसकी जांच के लिए परिजनों ने केवलारी थाना प्रभारी, पुलिस प्रशासन एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करते हुए परिजन के अंधी हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों के बताए अनुसार उनको हत्या का मामला लग रहा है। परिजनों ने मृतक के शरीर पर घाव के निशान बता रहे हैं, जबकि परिजनों को अटैक का मामला दिखाया गया है। इसी आधार पर परिजन उचित एवं निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अहिरवाड़ा के रहने वाले मृत व्यक्ति की उम्र लगभग 34 वर्ष थी। पत्नी द्वारा बताया गया कि मेरे पति घर में थे, मैं बच्चों को लेकर इलाज कराने गई थी। इलाज के बाद जब घर लौट कर आई तो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर भुट्टा के खेत में घायल अवस्था में देखा गया। मेरे पड़ोसी के यहाँ पर मेरा पति घायल अवस्था मिला। जब मैं देखा तो अस्पताल केवलारी लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों द्वारा मेरे पति को मृत घोषित किया गया। अनुमति सयाम है। मुझे 9:30 बजे रात को प्रदीप ध्रुवे का फ़ोन आया कि तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया है करके, और सारे रिश्तेदारों को बता दो क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है। तो मैं आई, 11 बजे करीब पहुंची अपनी मम्मी के साथ में। तो मैंने आके देखी कि मेरे भाई के शरीर में बहुत सारी चोटें थी। मैंने उसको मारने पीटने की चोट थी। ये घाव देख के मैंने पुलिस के पास गई तो पुलिस आके और मैंने देखी और फिर भाई की बॉडी को ले गए रात को। उसके बाद में हम लोगों से दूसरे दिन मैंने उन लोगों ने कंप्लेन लिखवाई है। उसके बाद आज दिनांत तक कोई कार्रवाई नहीं की है उन लोगों ने हम पे। मेरे भाई का प्रदीप ध्रुवे और बबलू ध्रुवे, राजू ध्रुवे, उन लोग के साथ अधिया था खेत का। तो मैंने उनके घर में वो मैंने बेहोशी की हालत में मिला था। नहीं तो आप 11 बजे ख़त्म हुए थे कि वो कहाँ की घटना और कितने बजे ख़त्म हुए थे? मुझे जानकारी लगी है कि वो 3 दिन से खा पी नहीं रहा था, इसलिए अटैक आ गया बोल रहे। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में, और हॉस्पिटल ले गए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने बोल दिया ये नहीं है, ये घर ले जाओ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी तो मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बोला? उन तीनों भाइयों के पास में मेरा नंबर है। तो जब हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ डॉक्टर लोगों ने बोल दिया कि वहाँ पे नहीं, ये नहीं है, घर ले। तब भी फ़ोन करके मुझे क्यों नहीं सूचना दी गई? और घर में ला के लिटा लिए। उसके बाद मुझे अवगत कराया गया कि ये तुम्हारा भाई एक्सपायर हो गया है करके। मेरा नाम संतोषी आर्मो है सर। मेरे पति शैलेंद्र आर्मो की हत्या की शंका है। मुझे बबलू, प्रदीप, राजू ध्रुवे पर हत्या करने की शंका है। मैं बच्चे की इलाज करवाने गई थी, तब मेरा पति घर में ही था। फिर इलाज करवाने के बाद प्रदीप ध्रुवे के घर पहुंची तो मेरा पति पड़ा हुआ दिखा था। फिर वहां से भुट्टा में पड़ा हुआ था। फिर प्रदीप ध्रुवे और राजू ध्रुवे ने उसको मक्का से उठाकर लाए, और पता नहीं किसका 4 व्हीलर था, उसमें बैठालकर और केवलारी पहुंचाए सर। वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर से क्या क्या बताकर और नीचे पहुंचा दिए। फिर प्रदीप ध्रुवे ने जिस गाड़ी में हम लोग गए थे वो गाड़ी वाला हमको नहीं लाया। फिर दूसरी गाड़ी करके और घर में लेकर आए। इतने बीच में आपको अपने पति से कोई बात हुई, कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की आपको? नहीं सर। ठीक। नाम है रुसम्पति आर्मो। मेरा बेटा मर्डर करा गया है। किसने किया है? प्रदीप ध्रुवी बोल रहे हैं और ओमकार ध्रुवी, बबलू ध्रुवी और राजू ध्रुवी। आप कैसे कह सकती मर्डर हुआ? निशान थे जी उसका पूरे शरीर में इधर उधर। आपको किसने बताया? आपने देखा निशान? देखी देखी? मेरी बेटी ने देखती तो मैं भी देखी। निशान देखी हूँ मैं। कहाँ पे हुआ उसका मर्डर? उन्हीं घर हुआ है, प्रदीप ध्रुवी घर। मेरा नाम है शिव सिंह आर्मो। मैं
नहीं मालूम था, मगर सेलू मेरा बेटा को मार दिए करके हल्ला हुआ। तो इतने में मेरी बहू चाय पियत थी शाम को, तो दोनों बहू बेटा घर में थे। उतनी समय में प्रदीप आ गया, बोला कि भुंटा समेटने चलो, पानी वाने वाला है। इतनी में बहू को बच्चे सहित अस्पताल ले गया गांव के डॉक्टर राजपूत के पास। वहाँ कुछ रुके करीबन आधा घंटा लगा होगा। फिर इतने में इलाज करके वापसी हुए, घर में नहीं आए, तुरंत वहीं मक्का के पास में गए। तो बहू बोली ये कब से डरा है, तो वो समझी नहीं, अंदर चली गई। इसके बाद प्रदीप ने उसको उतार दिया और बाजू से पेल तरफ चला गया। जब उधर क्या समझ में बोला कि भैया तो ये भुंटा भीतर पड़ा है, बहू को भी नहीं बताए। बे क्या सल्लाई कर लिए और संतोषी को टेरे। जब बहू को मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? कि सेलू सप हो रहे हैं। इस वजह से भी दोनों भैया उठा के घर में लाए और बैठा रहे, और गांव में किसी को नहीं बताए, और बाहर से गाड़ी बुलवा कर केवलारी ले गए। तो वहाँ ले गए तो दोनों भैया अंदर ले गए, बहू भी अंदर नहीं गई। तो मैं सुना हूँ कि ये तो ख़त्म हो गया, इसलिए वे चुपचाप वापसी ला लिए। लाने के बाद घर में लाए थे। आप किससे न्याय चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि जो हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी जांच होना चाहिए और पकड़ना चाहिए। अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, आज पूरा 8 दिन बीता जा रहा है। जांच तो बाकी बुलाते हैं और बयान लेके छोड़ते। FIR हुई नहीं हुई आपकी? सूचना नहीं है इसकी आपको? नहीं सर।